कुल मिला के इस बजट में न दशा है न दिशा है। ये बजट दिशाहीन बजट है और जिस प्रकार की बड़ी बड़ी डींगे मोदी सरकार मान रही थी उसको लेकर के ये बजट जनता के साथ धोखा है। इस बार व्यापारियों को बहुत आश्वासन था, व्यापारियों को बहुत उम्मीदें थी केंद्र सरकार से कि जो बजट आएगा उसके अंदर व्यापारियों को कई प्रकार की राहत दी जाएगी, लेकिन इस बार का जो बजट है वो व्यापारियों के हित के अंदर नहीं है। मोदी जी ने जो बजट जो तय किया गया ये अंत्य तल तक पहुंचकर कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भी उसका लाभ मिल सके, ये इसमें तय किया गया है। महिलाओं के लिए एक सेविंग स्कीम ये लोग लेके आए हैं 2 लाख तक की, उसमें 7.5% ये लोग इंटरेस्ट देंगे। हमारा 28 महीने का, हमारा 20 महीने का जो महंगाई भत्ते का एरियर था वो केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई घोषणा नहीं करी, जबकि पूरा राजस्थान के पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी उससे प्रभावित है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी देखते हुए इन्होंने बताया कि हम डेवलपिंग सबसे मतलब सेकंड लेवल पे अभी हम आ गए। मतलब सरकार बीजेपी की बेटी है, ये नाकारा और निरंकुश सरकार है और इसके खिलाफ जो है आरएलपी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। हम जो रसोई में जो सस्ता होना चाहिए था, रसोई में जो महंगाई बढ़ रही है, एक सिलेंडर विलेंडर वो नहीं हो रही। 80 श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400। हमने आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी बातें कही तो वो ये कह रहे थे कि हमारे देश की स्थिति आज है, हम 5वें नंबर के देश बन गए हैं आर्थिक दृष्टि से। उसका बजट इतना लचर की समस्या पर है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा रोजगार देंगे गरीब नौजवान को, रोजगार कुछ नहीं। इन्होंने कहा गांव का विकास करें, गांव के लिए एक्स्ट्रा बजट नहीं। इन्होंने कहा मैं सबको स्वास्थ्य दूंगा, उसके लिए कोई बजट नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने मिडिल क्लास को फायदा दूंगा, उसमें मिडिल क्लास के व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं दिया। कुल मिला के इस बजट में न दशा है न दिशा है। ये बजट दिशाहीन बजट है और जिस प्रकार की बड़ी बड़ी डींगे मोदी सरकार मान रही थी उसको लेकर के ये बजट जनता के साथ धोखा है। आप ये देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इनसे 3 मांगे की थी। एक मांग तो उन्होंने ये की थी कि जिस प्रकार हमारे राजस्थान में 10 लाख का चिरंजीवी योजना है वो हम पूरे देश में लागू करो। इतनी अच्छी योजना लागू होती है तो क्या बिगड़ता है इनका। एक ERCP जो नहर योजना है तो उसके लिए बजट देते ही इन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार से OPS ओल्ड पेंशन स्कीम वो पूरे देश में लागू करने की बात की, उन्होंने कुछ नहीं की। न किसान के हित में, न व्यापारी के हित में, न नौजवान के हित में, न अल्पसंख्यक के हित में, न महिला के हित में और न ही ये सरकारी कर्मचारी के हित में। इस बजट में केवल औपचारिकता है। ऐसा थर्ड क्लास बजट आजादी के बाद कभी नहीं आया। आज जो केंद्र सरकार का बजट आया है वो व्यापारियों के हित के अंदर बिल्कुल भी बजट नहीं दिया गया है। इस बार व्यापारियों को बहुत आश्वासन था, व्यापारियों को बहुत उम्मीदें थी केंद्र सरकार से कि जो बजट आएगा उसके अंदर व्यापारियों को कई प्रकार की राहत दी जाएगी, लेकिन इस बार का जो बजट है वो व्यापारियों के हित के अंदर नहीं है, जिसका हम व्यापारी कई शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे को बहुत उम्मीदें थी केंद्र सरकार से कि हमारे लिए बहुत राहत देंगे, किसी प्रकार से राहत नहीं दी गई है। व्यापारियों के हित में कोई बजट नहीं आया है। जय गोयल, अध्यक्ष, केसरगंज व्यापारिक संघ। देखिए, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान रखा गया है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनका ध्यान रखा गया है, आदिवासी लोगों का ध्यान रखा गया है। तमाम जितनी भी चीजें इनका सबका ध्यान रखकर बजट का पेश किया गया। आप देखें इसमें जो छात्र है उनको पढ़ने के लिए जो बजट है वो उसमें ध्यान रखा गया है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लगभग 30 लाख जो है युवा उनके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। और जो 5 लाख पहले एक जो टैक्स की जो तय थी कि 5 लाख के ऊपर में जो है टैक्स लगेगा उसको 7 लाख बढ़ाकर किया गया एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। ये एक जनहित का चीज है। उसके अलावा आप देखिए कि जो महिलाएं हैं उनको 2 वर्ष तक 7%, 2 लाख में 7% का जो महिला सम्मान राशि की तरह एक योजना की गई, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ठीक होगी। और साथ ही साथ आप देखिए आदिवासी जो स्कूल है, आदिवासी जो लोग हैं उनको भी साधने का काम किया। 15 लाख स्कूलों को खोलने की उनमें घोषणा की गई। साथ ही साथ आप देखिए कि युवाओं को स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो योजना है उसके तहत लगभग लाखों युवाओं को उसमें साधने का काम किया। गरीब जो लोग हैं उनमें PM जो आवास है उस आवास में लगभग 80,000 करोड़ का बजट उसमें तय किया गया। कहीं ना कहीं गरीबों को उसमें साधने का काम किया, जो पहले से पूर्व से लगभग 69% जो है वो अतिरिक्त फंड इसमें तय किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने जो बजट जो तय किया गया ये अंत्य तल तक पहुंचकर कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भी उसका लाभ मिल सके, ये इसमें तय किया गया है। तो मेरा तो यही मानना है, इससे कहीं ना कहीं तमाम जितने भी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के परिवार से लेकर जो अमीर सभी लोगों को इसका फायदा होगा। आज इसी को ध्यान में रखते जो अच्छा बजट पेश किया गया है। राजीव भारती, बगरूपुर, भारतीय जनता युवा मोर्चा, राजस्थान।
बजट में कोई ऐसा विशेष नहीं है सर। उनने सिर्फ और सिर्फ अपना जो न्यू रिजीम इनका पहले भी था उसको हाईलाइट किया, मतलब उसको बेचना है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए स्कीम्स लेके आए हैं, क्योंकि पहले लोग कम ऑप्ट कर रहे थे, अब ऑप्ट करेंगे। बाकी कोई विशेष ऐसा कोई चेंज नहीं है बजट में। महिलाओं के लिए एक सेविंग स्कीम ये लोग लेके आए हैं 2 लाख तक की, उसमें 7.5% ये लोग इंटरेस्ट देंगे, तो वो भी ठीक है। वुमेन्स के लिए इनने किया है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा बजट में। सीए नीरू जैन। सर देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आया है ना, वो हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी कम से कम 10 साल पुरानी जो कर्मचारियों की मांग चल रही थी कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाए। अब सरकार ने क्या करा कि उसको घुमा के कराया। पहले ये वैसे भी उसमें फायदा ये था कि 3 लाख तक नहीं लग रहा था, लेकिन सरचार्ज जो था वो 10% था। सरचार्ज सरकार ने 3% अब के घटा के 5% किया। हम बधाई देते हैं, चलो सीतारमण जी को कि उन्होंने कम से कम हमारी 10 साल पुरानी मांग की तरफ देखा है। दूसरा, उन्होंने टेलीविजन वगैरह ये किया है, सस्ता किया है। और आप देख लीजिए कि टेलीविजन वगैरह सस्ता करके सरकार को क्या मतलब वो हासिल करना चाह रहे हैं। सरकार गरीबी महंगाई कम करती, आम आदमी जो महंगाई से त्रस्त है ना सर, वो कम करती। यदि आटा दाल भाव चीनी और गुड़ शक्कर वगैरह जो तेल है वो जो बढ़े हुए हैं कीमतें, उनको कम करती। बाकी ठीक है, रेलवे का निजीकरण था, हम चिल्ला रहे थे कर्मचारी पूरा केंद्र का कि निजीकरण बंद किया जाए। हमारा 20 महीने का जो महंगाई भत्ते का एरियर था, वो केंद्र सरकार ने उसके बारे में कोई घोषणा नहीं करी, जबकि पूरा पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी उससे प्रभावित है कि ये सरकार ने हमारा 20 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर दबा के बैठी है। तो कुल मिला के ये बजट है जो ठीक है, ये चुनावी बजट है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। कांति शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर। लोगों के लिए है, न युवाओं के लिए है, न रोजगार के लिए है, न व्यापारियों के लिए है, न आदिवासियों के लिए है, न दलितों के लिए है, न अल्पसंख्यक के लिए है। यहाँ तक के उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी सहानुभूति पूर्वक बजट नहीं है। ये दिशाहीन है, और देश की दशा जिस तरीके से चल रही है वो भी जो है जीडीपी ये दावा कर रहा है कि सुधरेगी। हमारा ये मानना है कि जीडीपी की हालत और बुरी होगी और गर्त में देश जाएगा। बेहतर है कि अच्छे से अच्छा देश बजट पेश किया जाता। इस बजट से देश के लोगों में निराशा और उदासीनता है। गुलाम मुस्तफा, उपाध्यक्ष, शहर कांग्रेस। देखिए, बजट जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी देखते हुए इन्होंने बताया कि हम डेवलपिंग सबसे मतलब सेकंड लेवल पे अभी हम आ गए हैं। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा बूम पे हम लोग चल रहे हैं। मुझे 1-2 चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। आजकल बच्चों का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर रह गया है एक तरीके से, या पूरे टाइम वीडियोस देखते रहते हैं। तो बुक्स की तरफ आकर्षित करना, ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी। किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो अभी कुछ नहीं पता, बट हमारी कंट्री इस बारे में सोच रही है, हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि अब आप लोग सोचेंगे कि विमेन के लिए क्या आया, ये बताना चाहूँगी मैं। तो विमेन के लिए एक तो जैसे हमने कहा कि एक स्कीम आई है, 2 लाख तक के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि 7.5% इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम आजकल जो विमेन को देखते हैं वो सिर्फ हाउसवाइफ की तरह नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो भी आगे बढ़े और कुछ नया करे। तो MSME सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो नारी शक्ति भी आजकल घर बैठे काम कर सकते हैं। तो MSME के लिए क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स लेकर आते हैं, तो जो छोटे व्यापारी हैं या छोटी लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो इवन महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे अपना कुछ भी सोच सकती हैं, और बहुत सारी स्कीम्स उनके लिए हैं। टैक्स का बहुत अच्छा बेनिफिट हमने सुनाई है। नए रेजिम में अगर जाते तो 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो इवन जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस वगैरह, महिलाएं बेसिकली, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ऑब्वियसली। और LTCG जो कैपिटल गेन्स के लिए जो बात है, वो 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ तक कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी स्कीम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा, टूरिज्म को लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस है अभी एट प्रेजेंट। तो उसी क्षेत्र में हम देखना चाहेंगे गवर्नमेंट कैसे तरक्की करती है। सी दिव्या सुमान। क्या बात है? आज जो बजट भेजा है निर्मला सीतारमण जी ने, भारत की वित्त मंत्री हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे घटिया बजट है। मतलब आज तक के इतिहास में जो ये बजट इन्होंने पेश किया है, मेरे ख्याल से पूरे इतिहास में ऐसा घटिया बजट पेश नहीं किया है, क्योंकि इसमें ना तो गरीब के लिए कुछ है, गरीब को कोई गेहूं की सुविधा नहीं है, कोई उसके मकान की सुविधा नहीं है, कोई उसकी दुकान की सुविधा नहीं है, कोई उसके बिजली के बिल की सुविधा नहीं है। किसी भी प्रकार से ये गरीबों के हित के विपरीत बजट है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों का है। अडानी अंबानी को इसमें जो है सहायता दी गई है, उनके लिए, अमीरों के लिए, जो कि 40%
अमीर भारत के धन को खींच रहे हैं और इस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उनके लिए बजट है। गरीब को आप मुझे बताओ, इसमें गरीब के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गरीब को इसमें क्या लाभ है? आज गरीब इनकम टैक्स देता नहीं है, आपने 5 से 7 लाख रुपए कर दिया, उसको क्या लाभ है? आज आप गरीब को ये सुविधा देते हैं कि साहब हम इसको बिजली फ्री कर रहे हैं, इसको हम नल बिजली फ्री कर रहे हैं, इसको हम पट्टा फ्री कर रहे हैं, तो ये गरीबों के हित का बजट कहलाता। ये जो केंद्र में सरकार बीजेपी की बैठी है, ये नाकारा और निरंकुश सरकार है और इसके खिलाफ जो है आरएलपी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है इस बजट की। और आने वाले समय में इस सरकार को जो है आने वाले समय में सभी 2024 में जो आम चुनाव होंगे, इस बजट का जो है इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। इफ्तेदार खान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर। बजट जो पेश करा हुआ है उसमें हम ये मान रहे थे कि चूंकि ये लास्ट इनका चुनावी बजट है तो इसमें तो कम से कम आम जनता को और पब्लिक को ये बहुत राहत देंगे, भले वो छल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार को तो घोषणा करके कम से कम लुभाएंगे तो सही। लेकिन वैसी भी कोई घोषणा नहीं हुई कि कोई युवाओं के लिए कोई हुई। देश की आबादी की 50% आबादी आज युवा है, 25 साल की उम्र से कम है, तो यानी देश की इस तरफ पूरा युवा देश है। ऐसे में युवाओं के लिए तो विशेष तरह की योजनाएं होनी चाहिए, जो ऐसी कोई भी इसमें नदारत नहीं घोषणा में। दूसरा, महिलाओं के लिए, मंत्री खुद महिला है और उनको महिलाओं के लिए विशेष तरह से कुछ घोषणा करनी चाहिए थी। आज महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का इतना योगदान हो रहा है, तो सिर्फ एक 5 लाख को 7 लाख इसलिए किया गया कि आज 2014 में जो इसने घोषणा करी थी इन्होंने, उसके बाद से टैक्स स्लैब में कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ था। तो आज तो ये इन पे दबाव था कि कैसे न कैसे करके कुछ तो राहत देते, नहीं तो उधम हो जाता। तो कहने का मतलब है चुनावी घोषणा, चुनावी बजट था, तो इतना कोई ऐसा विशेष नहीं था। रही बात टीवी भी सस्ता करना, ये कोई वो नहीं। मेन बात है गैस सिलेंडर आपका कहा गया, महंगाई की जो चीजें हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये कहाँ इनको सस्ता करने में कहाँ जा रहा है? तो यानी कॉर्पोरेट को इनको सेट रखने में और आम पब्लिक को सेट रखने का ये बजट था, जिसमें यह है कि एक 7 लाख करके पोसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना कोई फायदेमंद नहीं था। मेन जो फायदा देना था, पेट्रोल आज इतना सस्ता होने के बावजूद इन्होंने पेट्रोल में राहत सीधी नहीं दी, तो ये एक निराशाजनक बात है। आम जो रसोई में जो सस्ता होना चाहिए था, रसोई में जो महंगाई बढ़ रही है, एक सिलेंडर विलेंडर, वो नहीं हो रही। 80 करोड़ की जनसंख्या जो भारत की है, 80 करोड़ की जनसंख्या को ये जो आहार जो मुफ्त देने का वो है, और यानी जो कॉर्पोरेट्स, कुछ चंद कॉर्पोरेट्स हैं, यानी कुछ % जो पॉपुलेशन है, उनके कारण देश जो उन्नति कर रहा है उसको ये बता रहे हैं कि आगे देश उन्नति कर रहा है। लेकिन 80 करोड़ की जनसंख्या तो आपकी गरीबी है, उनके लिए इन्होंने क्या किया? तो कहने का मतलब है चुनावी बजट से ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है, सिर्फ एक फौरी तौर पर एक घोषणा कर दी थी, वो भी ऐसी कोई खास। यार वाकई में मोदी जी तारीफ की जाए तो हमारी नज़र में तो फीका बजट रहा है। सर, आज हम सभी सीए एसोसिएशन अजमेर ब्रांच के जो सीए हैं, वो सभी बजट 23 के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को, लोगों के कैसे टैक्स के अंदर सेविंग्स होगी अपने साथ में, और इसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और देश की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। सरकार का मानना यह है बजट के अंदर कि हमारी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। जो इकोनॉमी हमारी 6.1 से 6.4% पे चल रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी 3.2% पे चल रही है। तो सरकार ने उसी दिशा के अनुरूप आगे बढ़ते हुए ये माना है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको ध्यान में रखते हुए बजट में मुख्य प्रावधान किए हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम के अंदर केवल कुछ उन्होंने माइनर चेंजेस किए हैं, टेक्निकल जिसको हम चेंजेस बोल सकते हैं, बाकी ऐसी कोई विशेष छूट साधारण जनता को नहीं दी है। केवल जो हाई नेटवर्थ असेसीज हैं उनके लिए सरचार्ज की छूट कम करके उनको प्रोत्साहन दिया कि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आमदनी दिखा के और टैक्स भरे। सुनील पोलवाल, सीए।